गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं भरत अवस्थी, भरत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक्स से है, जो उसी के आगे का टॉपिक है। इसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। इससे पहले हमने जो मैट्रिक्स में पढ़ा है वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ा है और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। कुछ एक आधा एग्जाम्पल देखा है और बाकी प्रॉपर एग्जाम्पल इस टॉपिक को पूरा करने के बाद आपको कराए जाएंगे। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और इनवर्स और एडजॉइंट, ये सब हम इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का भी यूज हो जाता है उसमें। इनवर्स की 2-3 विधियां हैं, जिसपे एक मैट्रिक्स मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड है। तो हम सोचते हैं कि जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे उसके बाद ही उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम आज अपने टॉपिक पर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहले जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम ए डैश या एटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताया गया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, मतलब किसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स ए से निकाला जा सकता है। तो आपके मन में आता होगा प्रश्न कैसे? तो बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो कैसे निकाला जा सकता है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके निकाला जा सकता है। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हमने एग्जांपल में लिया है वो इसी का लिया गया है कि ये आपका देखो मैट्रिक्स ए दिया है और हमसे पूछा गया फाइंड ए डैश। ए डैश मींस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम निकालना शुरू करते हैं डैश। तो ए कितना दिया है? ए दिया है 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9। अब मुझे निकालना है ए डैश। तो मैंने क्या बताया? बाई चेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो हमें क्या कर देना है? रो को कॉलम बना देना है, जो रोज है इनको कॉलम बना देना, कॉलम्स को क्या बना देना है? रो बना देना है। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दो 1 2 3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो 4 5 6, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो तो 7 8 9। तो ये आपका ए डैश निकला। ठीक है, अब आता है इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब परिवर्त आव्यूह के गुण क्या है। तो ये कहा गया पहला प्रॉपर्टीज की लैंग्वेज में मैं आपको जो है लैंग्वेज को मैं ज्यादा पढ़ाता हूं इसलिए कि आपको प्रॉपर्टीज लर्न हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज पर आपको न्यूमेरिकल कराया जाए, कोई सवाल कराया जाए तभी आपको प्रॉपर्टीज अगर याद होंगी तो आगे जब आप आईआईटी और बाकी अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा। कम से कम इंटर का जो एकेडमिक पोर्शन है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रॉपर्टीज को थोड़ा लैंग्वेज के साथ याद करो, थोड़ी बातचीत करो तो वो आसानी से याद रहेगा। जैसे इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करने पर वही आता है। किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करने पर वही आता है। फिर बताया गया कि अगर एडिशन पर ट्रांसपोज लगा है या सबट्रैक्शन पर ट्रांसपोज लगा है तो आप क्या कर सकते हो? ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। प्लस माइनस पर अगर ट्रांसपोज लगा है तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, मतलब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दोनों को अलग अलग बांट सकते हो। फिर कहा गया कि जैसे अगर कांस्टेंट और एक मैट्रिक्स लिखा है, ये कांस्टेंट नंबर है, कोई नंबर होगा, ये मैट्रिक्स है, होल ट्रांसपोज लगा है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दोगे, केवल मैट्रिक्स पर ही ट्रांसपोज लगाओगे। ये मैं इसको शब्दों में पढ़ रहा हूँ। शब्दों में पढ़ने से क्या होता है? ये याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर ये बताया गया कि अगर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज खोलने पर क्या हो जाता है? आर्डर बदल जाता है, इसीलिए इसे रिवर्सिबल लॉ भी कहते हैं। तो पहला क्या है? डबल ट्रांसपोज में मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है। फिर एडिशन और सबट्रैक्शन में ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कांस्टेंट और अगर मैट्रिक्स के पर होल ट्रांसपोज लगा है तो कांस्टेंट ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है। फिर अगला बोला गया अगर मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज लगा है तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करते समय उनका आर्डर बदल जाता है। ये हो गई प्रॉपर्टीज की कहानी जो हमने लैंग्वेज के साथ पढ़ ली है। प्रॉपर्टीज पढ़ने का एक ही मुद्दा है कि अगर कोई प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें पहले बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, नहीं तो हम आगे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पर सारे क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, प्रूविंग भी नहीं कराई। चलिए मेरा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स से दी है, ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। लाना है ए डैश ए इक्वल टू I2।
तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, तो सो एडेस क्या आएगा? तो एडेस में हमने पढ़ा था बाय चेंजिंग रो एंड कॉलम। तो जो पहली रो है उसको पहला कॉलम कर दो, तो यहां आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम कर दो, तो यहां आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब देखिए मैं एलएचएस में क्या लाना है, ए डैश ए लिखा है और आरएचएस प्रूव करना है ना, तो आप एलएचएस लीजिए ए डैश ए। ए डैश क्या है? ए डैश है आपका साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन, फिर इंटू लगेगा और इसमें ए लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का रूल यही है कि पहले तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई होगी, तो इसका आर्डर 2x2, इसका आर्डर 2x2, इसका कॉलम इसकी रो बराबर है, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब आता है इसकी रो इंपॉर्टेंट, इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है? रो इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। इसकी रो इंपॉर्टेंट है, इसका कॉलम इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करते हैं, इसकी रो बिछाते हैं, यही तो रूल है। तो पहले इसकी रो बिछाना शुरू करते हैं। तो हमने कहा था पहले में पहली रो, दूसरे में दूसरी रो, और जितने कॉलम हो, 2 कॉलम है 2 बार बिछेंगे। तो देखिए बिछाइए, साइन अल्फा क्रॉस लगाइएगा, इसके बाद स्पेस छोड़ दीजिए, प्लस लिखिए, माइनस का कॉस अल्फा, फिर क्रॉस लगाइए, स्पेस छोड़ दीजिए, और फिर दोबारा रो बिछेगी दूसरे कॉलम के लिए। तो साइन अल्फा इंटू स्पेस छोड़िए, माइनस प्लस लगाइए, माइनस का कॉस अल्फा और स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी रो बिछेगी, कॉस अल्फा इंटू स्पेस छोड़िए साइन अल्फा, देखो दूसरी रो बिछा रहा है, साइन अल्फा इंटू लगाइए, स्पेस छोड़ दीजिए। फिर देखो पहली रो से बिछा लोगे तब तो दूसरी रो को रखने में आराम है। अब ये भी दूसरी रो का रखो, ये दूसरी रो देखो, ये पहली रो रखी गई है पहले कॉलम की, ये पहली रो रखी गई दूसरे कॉलम के लिए, ये दूसरी रो रखी गई पहले कॉलम के लिए, ये दूसरी रो रखी गई दूसरे कॉलम के लिए। पहले रो बिछा लो और उसके बाद कॉलम रख दो, पहला कॉलम सजा दो। साइन अल्फा यहाँ, कॉस अल्फा यहाँ, साइन अल्फा यहाँ, कॉस अल्फा यहाँ, फिर पहला कॉलम सजा, दूसरा कॉलम सजेगा, कॉस अल्फा यहाँ, साइन अल्फा यहाँ, कॉस अल्फा यहाँ और साइन अल्फा, दूसरा कॉलम माइनस नहीं है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा, दूसरा कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखो दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट है, ऐसे 3x3 में होगा, 3 बार रो सजती है। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी, और इसकी मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ करो तो आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब आ जाती है ये 1 हो जाए, ये देखो कट गया, ये भी कट गया, और ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका आ गया 1 0 0 1। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसे हम I2 कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा आरएचएस आ जाता है, और हमारा ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। आइए फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दी है, एक बी दी है, और हमें ये रिवर्सिबल ला जो ए बी होगा होल डैश बी डैश ए डैश प्रूव करना है। तो आपने देखो पहले मैट्रिक्स ए लिखी, उसका डैश क्या, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया, ये बन गई। दूसरी मैट्रिक्स लिखी, उसमें भी रो कॉलम पलट लिए, ये बन गई। अब आता है हमें ये लाना है ए बी का होल डैश, तो पहले ए बी निकाले, तो आते हैं सबसे पहले ए बी निकालना सीखते हैं। ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी क्या होगा, तो पहले ए मैट्रिक्स लिखिए 2 1 3 4 1 0, और फिर बी मैट्रिक्स लिखिए 1 0 5 माइनस 1 2 0,
मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने के पहले मैंने कहा था देखो एग्जिस्ट करेगा, तो एक किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ये किस ऑर्डर की 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, इसका कॉलम इसका रो बराबर है। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब करेंगे तो ये इस ऑर्डर की आएगी 2 क्रॉस 2। अब करना सीखो, तो पहले की रो उठाओ और उसे जितने कॉलम हो उतनी बार बिछा दो। तो 2 कॉलम है 2 बार बिछाना है। कैसे बिछाते हैं तो देखो ऐसे, पहला एलिमेंट लिखा स्पेस छोड़ा, दूसरा एलिमेंट लिखा स्पेस छोड़ा, फिर तीसरा एलिमेंट लिखा स्पेस छोड़ा, फिर दूसरी बार बिछाया तो पहला एलिमेंट लिखा स्पेस छोड़ा, दूसरा एलिमेंट लिखा स्पेस छोड़ा और तीसरा एलिमेंट लिखा स्पेस छोड़ दिया। इसके बाद इसी तरह दूसरी रो बिछाई। अब नकल कर लेना, केवल एलिमेंट का ध्यान देना है, बाकी तो स्पेस और उसकी जगह आप नकल कर सकते, ठीक है। ऐसे करने में जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। अब आइए इसके बाद आइए, अब देखो कॉलम को क्या करता है, कॉलम को तो ऐसे पलटते हैं रखते हैं। जब ऐसे पलटोगे तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 0, इसको मिलेगा 5, इसको पलटोगे इसको मिलेगा -1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 0। अब आप मल्टीप्लाई मारिए फटाफट, कितना आया तो ये आया 2 0 और 15 17 हो गया, 4 0 0 4 आया। इसको देखा -2 2 और 0 तो ये 0 आ गया, -4 2 तो ये आपका माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब आप LHS निकाल लीजिए। सो LHS बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल डैश। a प्लस बी का होल डैश क्या आएगा, तो डैश करना है तो इसको रो और कॉलम आपस में पलट दीजिए। पहली रो को पहला कॉलम 17 0 और ये 4 -2, ये आपका निकल आया क्या, ये आपका निकल आया LHS। अब मुझे RHS ये निकालना है, तो RHS निकालने के लिए मुझे B डैश और A डैश की मल्टीप्लाई करनी है। किसकी करनी है, B डैश A डैश। तो देखिए इतना जगह निकाल लो और B डैश A डैश की मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो अब RHS निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, RHS लिखेंगे, ठीक है। RHS क्या है, B डैश A डैश। B डैश कितना है, B डैश है आपका 105 -120 और इनटू A डैश क्या है 213410। अब मल्टीप्लाई का वही रूल, पहले रो बिछाइए, तो रो बिछाना शुरू करिए। पहली रो स्पेस, दूसरी रो दूसरा एलिमेंट स्पेस, तीसरा एलिमेंट स्पेस, फिर पहला एलिमेंट स्पेस, दूसरा एलिमेंट स्पेस, तीसरा एलिमेंट स्पेस, ठीक। इसके बाद दूसरी रो का पहला एलिमेंट स्पेस, दूसरा एलिमेंट स्पेस, तीसरा एलिमेंट स्पेस, पहला एलिमेंट स्पेस, दूसरा और तीसरा। अब इस कॉलम को पलट लो, 2 यहाँ पे गिरेगा, 1 यहाँ पे गिरेगा, 3 यहाँ पे गिरेगा, इसको पलटो, 4 यहाँ पे गिरेगा, 1 यहाँ पे गिरेगा, 0 यहाँ पे गिरेगा। अब आप मल्टीप्लाई मार दीजिए, देखो ये 2 ये 0 ये 15 कितना है 17, -2 0 0 0 आ गया, 4 और 0 0 तो 4 आ गया। ये देखो -4 और 2 और 0 तो माइनस का 2 आ गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 ये भी आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है। अब हम अगले वीडियो में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट्स की वीडियो क्लास 12th में आगे पढ़ाई जाएंगी और उसके बाद एडजॉइंट और लीनियर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स